हाय फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत चर्चित फिल्म मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस श्री राम राघवन की है और ये बदलापुर और अंधाधुन जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। वेरी इंटरेस्टिंग स्टार कास्ट। यू हैव एक तरफ कटरीना कैफ तो दूसरी तरफ विजय सेतुपति। मतलब स्टेलर स्टार कास्ट होने से कोई कमी नहीं छोड़ी है। बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हैं ये दोनों। कटरीना कैफ ने सीरियस रोल्स कम किए हैं, बट विजय तो एक अलग लीग में ही चलते हैं। उनकी फ़ैन फॉलोइंग एक अलग अलग लेवल पे है। जवान के बाद उनको हिंदी बेल्ट में भी उतना ही पहचाना जाता है जितना वो साउथ बेल्ट में पहचाने जाते हैं। अब फिल्म की बात करते हैं। फिल्म एक थ्रिलर है और एक मिस्ट्री स्टोरी। अगर आप हॉलीवुड की फिल्में देखते होंगे तो शायद आपको ये फिल्म ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि ये फिल्म उस तरह की सिनेमा, उस तरह की सेंसिबिलिटी पे बनी हुई है जहाँ कहानी के लेयर्स होते हैं और जहाँ कहानी का अंत हमेशा बहुत सटल होता है, इन योर फेस नहीं होता। अब हर चीज़ को अगर लॉजिक से देखेंगे तो ये फिल्म आपको एकदम अटपटी लगेगी। क्यों भैया एक सिनेमा हॉल में दो लोग बात करने लग जाते हैं? क्यों एक रेस्टोरेंट में लोग इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं? कैसे कोई किसी के घर चला जाता है? कैसे कोई औरत किसी को अपने घर ले आती है? अरे ऐसे बहुत सवाल है। इन सवालों को हम दूर रखते हैं और बॉम्बे के बारे में सोचते हैं। बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ कुछ भी हो सकता है। दुनिया यही कहती है और आपको भी यही मानना है। अगर आप ये मान के चलेंगे तो इस फिल्म में बहुत मज़ा आएगा। इस फिल्म की स्टोरी एक मर्डर मिस्ट्री पे आधारित है। एक खून होता है, कैसे होता है, कौन करता है, क्या स्टोरी है। दो और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, संजय कपूर और विनय पाठक। दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, बट 80% ऑफ द फिल्म सिर्फ दो लोगों पे आधारित है और इन्हीं दो कैरेक्टर्स पे स्टोरी बनती है। कटरीना और विजय इस स्टोरी के जान है। कई जगह ये फिल्म स्लो हो जाती है क्योंकि इस जॉनर में मूड ऐसे ही बनाया जाता है। बैक स्टोरी पे बैक स्टोरी डलती है, सॉफ्ट नुआंसेस डलते हैं और उसी के बाद जाके कहानी मोड़ लेती है। तो अगर आप पेशेंट सिनेमा गोर नहीं है, अगर आपको लगता है अरे क्या हो रहा है, अरे कुछ हो क्यों नहीं रहा है, तो शायद आपको ये फिल्म एकदम नहीं पसंद आएगी। ऑनेस्टली मेरे लिए ये फिल्म ओके थी, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें थी इस फिल्म में जो हटा के भी ये फिल्म बन सकती थी और उतनी ही अच्छी बनती। पर फिर क्या पता वो 1.5 घंटे की बनती तो शायद एक फिल्म नहीं कहलाती। वो सारी चीज़ें ज़रूर हैं। अब एक ही या दो कॉस्ट्यूम्स में पूरी फिल्म बनी है, तो अगर आपको लगता है कि अरे कटरीना कैफ है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ ग्लैमर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा फिल्म में। फिल्म अपने कैरेक्टर के साथ ऑनेस्ट रहती है कि ये एक डार्क स्टोरी है। किसी तरह से भी ये फिल्म अपना रंग नहीं बदलती, अचानक कोई आइटम नंबर नहीं आता। ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स की डार्लिंग राधिका आप्टे एक बहुत छोटे से रोल में है, लेकिन फिर भी अच्छा रोल किया उन्होंने। ये पूरी कहानी जो है ये कोइंसिडेंसेस पे बनी हुई है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हम प्लान नहीं करते हैं और फिर हम कैसे उन चीज़ों से अपने आप को बचाते हैं। कलर पैलेट, इस फिल्म का जो कलर स्कीम है वो बहुत क्रिसमसी है, डार्क है। वो उस मूड पे रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ये एक क्रिसमस के रात की कहानी है। ये पूरी कहानी बस एक रात की है, ना कुछ महीनों की है, ना कुछ सालों की है। इसीलिए हीरो हीरोइन एक ही कपड़ों में नज़र आते हैं और टिपिकल बॉम्बे स्टोरी है। मैं बार बार इसलिए कहूँगा क्योंकि जो बॉम्बे शहर की कहानियाँ हैं, अगर आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, अगर आपने पुरानी स्टोरीज़ देखी होंगी, अगर आपने फ़ैन फिक्शन पढ़ा होगा, बहुत हद तक उस शहर के कैरेक्टर को दिखाती है। पुलिस वालों का बोलने का तरीका, चीज़ें होने का तरीका बहुत सिमिलर है। इसीलिए मैं कहूँगा कि ये बहुत मज़ेदार फिल्म है इस एंगल से। और अगर आप मुंबई पसंद करते हैं तो बॉम्बे उससे ज़्यादा पसंद करेंगे, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। इस फिल्म में एक बहुत मज़ेदार बात यह है कि बहुत फाइन डिटेल्स मैटर करते हैं। तो सबसे मज़ेदार बात है कि
आप पकड़ पाए क्या कि एक्चुअल में छोटी छोटी चीज़ें क्या हो रही थी। सबसे बड़ा इसका सबूत है इसकी एंडिंग। आधी जनता इसकी एंडिंग ये नहीं समझ पाएगी कि ये हो क्या रहा है, तो इसीलिए लास्ट सीन तक ज़रूर देखिएगा। बीच में कई ऐसे सीन हैं जो अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको नैरेटिव नहीं समझ में आएगा कि ये कहानी का सूत्रधार है क्या, ये कहानी चल क्या रही है। तो गौर से देखिएगा, कई सरप्राइजेज हैं और वर्थ वाइल सरप्राइजेज हैं, और जो दिखता है वो है नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा सस्पेंस ख़राब नहीं करूँगा क्योंकि आफ्टर ऑल ये सस्पेंस थ्रिलर है, तो देखना बनता है। क्रिसमस एक ऐसा टाइम होता है जो स्पेशली बांद्रा वाले साइड में, बॉम्बे में एक अलग जान लेके आता है। अगर आप कभी नहीं गए हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, ये मेरा सजेशन रहेगा। बॉम्बे इन क्रिसमस और मुंबई इन क्रिसमस इज़ आउटस्टैंडिंग। एक वाइब आती है बहुत हद तक कैलकाटा की तरह। तो इस फिल्म से आपको ये भी पता चलेगा एक शहर का एक अलग पहलू, एक अलग स्टाइल, एक अलग लुक। तो कई बार फिल्म हमें बहुत कुछ ऐसे भी सिखा जाती हैं जो शायद हम हिंदुस्तानियों को अपने देश के बारे में ही नहीं पता, अपने शहरों के बारे में नहीं पता। ये कई लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो अगर आप हिंदी नहीं देखते, समझते हैं, तो दूसरे लैंग्वेजेस में भी देख सकते हैं। ऐसी फिल्मों को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है क्योंकि ये नया जॉनर है इंडिया के लिए, ये नई स्टाइल है सिनेमा की। हम इसे प्रोत्साहित करेंगे तभी फिल्म मेकर्स कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि इसे ज़रूर जाके देखें। शायद आपको अच्छी लगे, शायद आपको नहीं लगे, वो अलग बात है, लेकिन इस फिल्म को सराहेंगे तो डायरेक्टर्स, एक्टर्स प्रोत्साहित होंगे कि मेन स्ट्रीम एक्टर्स ऐसी फिल्में करेंगे। जो ऐसे लोग जो एक्शन सीक्वेंसेस इन जवान और चिकनी चमेली के विश्व रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, वो सब छोड़ के एक रात की स्वीट लेयर्ड सस्पेंस स्टोरी को अपना टाइम देंगे, उसको उतनी रिस्पेक्ट देंगे और उसमें उतना ही बेहतरीन काम करेंगे। दिस इज़ एन अंडरस्टेटेड फिल्म, कुछ भी ओवर द टॉप नहीं है। एक दो सीन्स के सिवाय सारे इमोशंस बड़े कंट्रोल में चलते हैं, पैल्पिटेबल रहते हैं, सतह पे रहते हैं। लगता है कि कुछ विस्फोट होगा लेकिन कुछ होता नहीं है, अंदर ही अंदर चीज़ें। ये इस फिल्म की सबसे अच्छी खासियत है। मुझे फिल्म ओवरऑल देखने लायक लगी। अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर जाके देखिएगा, ये नेटफ्लिक्स पे है। अगले रिव्यू में फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और होपफुली कमेंट करके बताइएगा आपको फ़िल्म कैसी लगी। और अगर आपने मेरे रिव्यू के कारण फिल्म देखी है तो ज़रूर बताइएगा, मुझे सुन के अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, डू टेक केयर, बाय।